नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, आज भारत के मीडिया के इतिहास के लिए काला दिन है। आज भारत के लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है। आज जिस तरह की हरकत महाराष्ट्र सरकार के इशारे के ऊपर मुंबई पुलिस ने की है वो वाकई में शर्मनाक है। सुबह 6 बजे आज अर्नब गोस्वामी के घर पर जबरदस्ती पुलिस घुसती है और एक दो नहीं, दसियों लोग घुसते हैं और किस तरह से उसके साथ मैन हैंडलिंग होती है, उसके साथ व्यवहार होता है, उसके बाल खींचे जाते हैं और उसको धकेल कर ले जाया जाता है और कैसे जैसे एक अपराधियों को ठूंसते हैं वैन के अंदर, उस तरह से उसको पुलिस ने वैन के अंदर ठूंस के वो ले गए। ये वाकई में एक आज भारत के इतिहास के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए वाकई में एक काला दिन है। देखिए किस तरह से ये लोग लेकर गए। Live, you are live, you are live. And please, you are live, you are live. You are live, you are live. I need to make sure nobody has not called me. You have to cooperate. Sorted me. Yeah. And I need to make arrangements with my family. So please be outside. No. You what was the door? You signed already. Don't worry. Ma'am, please. I'm sitting. Ma'am, please. I'm sitting. You put your signature on this paper. यानी कि महाराष्ट्र सरकार आज इतनी नीचे गिर गई है। जब वो टीआरपी में अर्नब का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, बाकी सब केसों में कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वहां के मुंबई के पुलिस कमिश्नर जब हर कोशिश करके हार गए, तब एक मीटिंग बैठी। मैं आपको बता रहा हूं, उस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री थे, कई और जो ऐसे मीडिया घराने जो अर्नब से आज डरे हुए हैं, उसके स्टाइल से, उसकी वर्किंग स्टाइल से, उसकी तरक्की से, टीआरपी से, उन मीडिया घरानों के मालिक और इसके साथ दिल्ली के कई लुटियन गैंग के बड़े बड़े पत्रकार और साथ में कांग्रेस के कुछ नेता, इनकी एक मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग। उस गुप्त मीटिंग में प्लान बनाया गया कि अर्नब को कैसे फंसाया जाए, इसको कैसे अंदर किया जाए। तब ढूंढ ढांड के 4 साल पुराना एक ऐसा केस जो कोर्ट जिसका क्लोजर कर चुका है, उसकी क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, उस केस को गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख एक रिपोर्ट करवा के उसको दोबारा से ओपन करवाते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर अर्नब को घर से डाकुओं की तरह, चोरों की तरह, आतंकवादियों की तरह उठा लिया जाता है, घसीट कर ले जाया जाता है। लेकिन अर्नब के समर्थक चुप बैठने वाले नहीं है। क्या कसूर है अर्नब का? अर्नब का कसूर है कि उसने पाल घर की संतों की जो हत्या थी उसके लिए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उंगली उठाई। अर्नब का कसूर था उसने कंगना का साथ दिया। अर्नब का कसूर था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़ी जितनी बातें थी वो देश के सामने लाई। और अर्नब का कसूर था कि उसने टीआरपी का जो घोटाला था उसमें बाकी सारे मीडिया हाउसेस को नंगा कर दिया। वो माफी मांगने को मजबूर हो गए। आज भी देखिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि एक बड़े मीडिया घराने का, एक बड़े न्यूज चैनल का जो मेन करता धरता है, जो मालिक है, जो एडिटर इन चीफ है, एक ऐसा पत्रकार जिसे आज सारा देश चाहता है, प्यार करता है, उसको पुलिस घर से ले जाती है और बाकी किसी टीवी चैनल ने एक लाइन की इसके ऊपर खबर नहीं दिखाई। लेकिन शायद ये मीडिया चैनल वाले भूल रहे हैं, उनका भी नंबर लग सकता है। ये मीडिया घराने इस बात को भूल जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इस सारे केस के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे देश से जिस तरह से आवाज उठी है, घर घर से जो आवाज उठी है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रंगे पड़े हैं देश की जनता की के विरोध की आवाज से। जहां एक और जो एक पब्लिक की एक आशा थी कि भाजपा इसके अंदर इंटरवीन करे और भाजपा को बोलना चाहिए, तो भाजपा के बड़े नेताओं ने भी इसके ऊपर बयान दिया है
उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा वो बोले हैं, प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की विरोध किया है, इस बात का घोर भर्त्सना की है। लेकिन इस सारे में देश की जनता का रोल सबसे अहम है। भाजपा ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना रोल प्ले कर दिया, ठीक है। आज देश की जनता जिस प्रकार से गुस्सा है, आक्रोश है, मुझे यह डर है कि ये गुस्सा जो है ना सिर्फ सड़कों पर आकर निकलेगा बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार के पतन का भी कारण बनेगा। मैं अपने इस कार्यक्रमों में लगातार यह बात कहता आ रहा हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कांग्रेस और इन्हीं मीडिया हाउसेस ने ये जो जिसे लेफ्ट लिबरल और खान मार्केट गैंग वाले हैं प्रधानमंत्री को क्या क्या नामों से नहीं पुकारा, उनकी कितनी उन लोगों ने बदनामी करने की कोशिश की, उनको घेरने की कोशिश की, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन वो जितना प्रधानमंत्री के पीछे पड़े, उस समय के मुख्यमंत्री के पीछे पड़े, वो उतना ही मजबूत होकर निकले और इस देश के प्रधानमंत्री बने। यही बात कहीं ना कहीं मैं उन मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े जो दिग्गज, जो मालिक और बड़े बड़े लिब्रांडू गैंग के जो पत्रकार हैं उनको समझाना चाहूंगा कि जितना आप अर्नब को दबाने की कोशिश कर रहे हो, जितना उस पर प्रताड़ना डालने की कोशिश कर रहे हो, जितना उसको तंग कर रहे हो, वो उतना ही निखर कर आ रहा है, उसकी उतनी ही ज्यादा मशहूरी और प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है देश भर में। आज देश के कोने कोने से जो हमारे को अपने को संदेश आई, मैं सुबह से हैरान था, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर लगातार मैसेजेस आ रहे थे हमारे दर्शकों के, और इनबॉक्स में कितने मैसेजेस यहां पर आए कि भाई दुष्यंत जी दृष्टिकोण इसके ऊपर कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे कि देखें यहां पर महाराष्ट्र सरकार का अगला कदम क्या होता है। और उसी अगले कदम में जिस तरह से आज सफाई दी है अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा, उस बात के ऊपर कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक मामला था, यानी कि वो भी ये समझ गए हैं कि तीर तो भले ही उनके कमान से निकल गया लेकिन उनसे गलती हो चुकी है। ये महाराष्ट्र सरकार समझ चुकी है। यहां पर अर्नब और रिपब्लिक चैनल ने कहा है कि हम लड़ेंगे सच्चाई के लिए, हम लड़ेंगे स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, हम लड़ेंगे तानाशाही के खिलाफ। और इस देश की पूरी जनता, पूरा सोशल मीडिया अर्नब के साथ। देखिए, अर्नब का किसी भी बात पर उसके स्टाइल ऑफ वर्किंग से विरोध हो सकता है, उसके जो मीडिया ट्रायल चलते हैं कई बार वो ओवर हो जाते हैं, उससे विरोध हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी पत्रकार के ऊपर इस तरह से व्यवहार करेंगे जैसे कि आप किसी शातिर अपराधी के साथ कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी, उसके लिए पंजाब की सरकार बिछ जाती है और हॉस्पिटल में उसके रहने का अरेंजमेंट करवा देती है, जो घोषित रूप से अपराधी है। लालू प्रसाद यादव के लिए रांची में हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाती है। और अर्नब जो है वो उसके हाथ में चोट लगी है, वो कह रहा है कि अभी मुझे कंसल्ट करने दो अपने वकील से, अपने डॉक्टर से। उसको उस चीज का मौका नहीं दिया जाता, उसके बाल खींचकर उसको पकड़ कर ले जाया जाता है। ये क्या कर रही है महाराष्ट्र की सरकार? आप सबको इसमें आगे आना होगा। हम यहां पर यह आह्वान तो नहीं कर सकते सड़कों पर उतर जाओ, क्योंकि हम उस चीज में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो हथियार आपके हाथ में है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इसमें ज्यादा से ज्यादा इस बात का विरोध दर्ज करवाइए ताकि महाराष्ट्र की सरकार को पता लगे कि वो एक गलती कर बैठी है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके आप हमें सलाह भी दीजिए, हमें सुझाव भी दीजिए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।